हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हॉटस्पॉट स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हो फॉर्म भरते समय, एसएससी जीडी लास्ट में आपको पोस्ट कैसे देती है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एसएससी जीडी की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी और जो भी न्यू रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनकी लगातार अपडेट हम आपको देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन प्रोसेस। आपको लास्ट में पोस्ट कैसे दी जाती है उसकी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, आप वहाँ से जाकर उनको चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी जीडी में टोटल 8 पोस्ट होती हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। पहले एसएससी जीडी पोस्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीबीपी की, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। सेकंड सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एआर, असम राइफल्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एसएसएफ, ठीक है। एनआईए और एसएसबी, ठीक है। एसएसएफ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और एनआईए का होता है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, ठीक है, एजेंसी। एसएसबी होता है सीमा सशस्त्र बल, ठीक है। दोस्तों, आप ये 8 पोस्ट आपने देख चुकी हैं। ये जो 8 पोस्ट होती हैं एसएससी जीडी की होती हैं, ठीक है। एसएससी जीडी इनको ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की पोस्ट होती हैं दोस्तों, सीएपीएफ की ये पोस्ट होती हैं, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की ये पोस्ट होती हैं 8। अब दोस्तों, ये जो 8 पोस्ट आप लोग जब एग्ज़ाम के फॉर्म आते हैं एसएससी जीडी के, तब आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हो तो आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे देते हो। कोई सीआईएसएफ को फर्स्ट में देता है, कोई बीएसएफ को फर्स्ट में देता है, कोई एसएसएफ को फर्स्ट में देता है, कोई एनआईए को फर्स्ट में देता है, ठीक है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बता दूं कट ऑफ जाता है वो जाता है एसएसएफ और एनआईए का। इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है दोस्तों। अदर पोस्टों के मुताबिक बताऊं तो इन दोनों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। दोस्तों, जो आपको बता दूं जो कट ऑफ बनता है स्टेट वाइज बनता है 6 पोस्टों का और इंडिया वाइज बनता है 2 पोस्टों का, ठीक है दोस्तों। ऑल इंडिया वाइज बनता है 2 पोस्टों का और वो जो 2 पोस्ट हैं वो है एक एनआईए और एक है एसएसएफ, ठीक है। एनआईए और एसएसएफ 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनका कट ऑफ ऑल इंडिया वाइज बनता है। बाकी जो बची वो आ जाती हैं दोस्तों 6 पोस्ट, ये तीनों बीएसएफ एसएसबी, ठीक है। ये जो है इनका ऑल स्टेट वाइज कट ऑफ इनका बनता है, ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ इनका बनता है और हर स्टेट का कट ऑफ किसी का कम जाता है, किसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है। अब दोस्तों, आप लोग जैसे पोस्ट प्रेफरेंस अपलोड करते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मानिएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल। दोस्तों, आप लोग ने मान के चलिए ये पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट में आपने सीआईएसएफ दिया हुआ है, सेकंड में बीएसएफ, थर्ड में एसएसबी, फोर्थ सीआरपीएफ, फिफ्थ आईटीबीपी, सिक्स्थ असम राइफल्स, सेवन्थ एनआईए और 8th एसएसएफ, ठीक है दोस्तों। आपने ये पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, ये आपने अपने मुताबिक दिया हुआ है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आप लोग अलग तरीके से भी कोई लोग बीएसएफ फर्स्ट देते हैं, एसएसबी फर्स्ट देते हैं। किसी को पता होता है कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा, तो एनआईए फर्स्ट में दे देते हैं, सेकंड एसएसएफ, तो वो लोग ऐसे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वो एसएससी जीडी आपको पोस्ट कैसे देता है, अब मान के चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा कि जो सीआईएसएफ है इसका कट ऑफ जाता है 75 प्लस, ठीक है, 75 प्लस। एग्जांपल के तौर पर बीएसएफ का मान लीजिए आप 70 समथिंग, 68 से 70, ठीक है, 68 to 70 बीएसएफ, ठीक है। एसएसबी का जाता है दोस्तों 71 प्लस समझ लीजिए, और जो सीआरपीएफ का जाता है 67 समथिंग समझ लीजिए, ठीक है, 67 समथिंग सीआरपीएफ समझ लीजिए। आईटीबीपी भी 67 समथिंग समझ लीजिए। और ये जो 3 हैं असम राइफल्स, एनआईए, एसएसएफ, इनका 85 प्लस समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। 85 प्लस इनका कट ऑफ आप समझ लीजिए। ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, मान के चलिए आप लोगों ने ये पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, इतना ये आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। अब दोस्तों, आपके नंबर आते हैं, मान के चलिए आपके नंबर आते हैं 72 आपके नंबर आते हैं, ठीक है।
और जो उस टाइम जिस 72 आपके नंबर आते हैं, अब पोस्ट आपने पहले CISF दी हुई है और सेकंड में BSF दी हुई है। अब दोस्तों आपको CISF तो मिलेगी नहीं। SSC GD वाले क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो पोस्ट वाइज कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं कि CISF में उनका सिलेक्शन हो जाएगा जो कि 75 प्लस होंगे, ठीक है, और BSF में 68 समथिंग, 68 to 70, ठीक है, ऐसे वो लोग डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कट ऑफ इतने जाने वाला है। वो पहले देख लेते हैं कितने बच्चे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने लोगों के कितने नंबर आए हैं, उस हिसाब से ये डिसाइड पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, आपका आंसर की आने के बाद वो लोग ये सब डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। यदि आपके मान के चलिए इसका 75 प्लस है CISF का और इसका मान के चलिए 68 to 70, ठीक है, आपके आए हैं 72 नंबर। आपने फर्स्ट पोस्ट दी है CISF, सेकंड दी है BSF, अब आपके यहाँ 72 नंबर। SSC GD ने डिसाइड करा है कि 75 प्लस वालों को CISF देना है, तो आपको तो ये मिलेगी नहीं। अब वो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपको वो क्या करेंगे, सेकंड पोस्ट देंगे BSF के हिसाब से आपके नंबर आए हैं क्या? हाँ, BSF के हिसाब से आपके नंबर आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो 68 से 70 नंबर के बीच वाले या ज़्यादा वालों को वो क्या दे देगी, BSF दे देगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया हूँ दोस्तों। अब मान के चलिए कि आपने गलती कर दी, CISF फर्स्ट में दी हुई है, BSF दी हुई है असम राइफल्स की जगह में, और असम राइफल दी हुई है BSF की जगह में, ठीक है। असम राइफल का कट ऑफ 85 जाता है, 85 प्लस, और CISF का 75 प्लस। आपके आए हैं 72 नंबर। अब आपको तो पहली पोस्ट भी नहीं मिलेगी, दूसरी पोस्ट भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस तो बहुत नीचे था, अब वो मेरे को पोस्ट मिलेगी कि नहीं क्या पता, BSF ऐसा वैसा आप सोचने लगोगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। यदि आपके नंबर आते हैं 70, पहले ही जो SSC वाले होते हैं वो निकाल लेते हैं कि 70 जिसके नंबर आते हैं उसको BSF पोस्ट दे देनी है, ठीक है। तो आपको कहीं आप बल्कि भले आप BSF को सबसे नीचे रखो पोस्ट प्रेफरेंस में, आपको BSF मिल जाएगी, ठीक है। उनका ऐसा मानना होता है SSC GD वालों का, क्योंकि दोस्तों इसमें मेडिकल सेम होता है, सभी का मेडिकल सेम होता है, मेडिकल अलग नहीं होता। मेडिकल का बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। क्यों फ़र्क पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, SSC GD में सभी का मेडिकल सेम होता है, हर पोस्ट वालों का। मैं बात करता हूँ रेलवे का। सबसे पहले आपसे, रेलवे का मेडिकल अलग होता है, किसी पोस्ट का होता है A2, किसी पोस्ट का होता है A1, किसी पोस्ट का होता है B2, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। अब दोस्तों मान के चलिए आपने फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस दिया था A2 मेडिकल का और सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस दिया था A1 मेडिकल का, ठीक है, ये आपने दिया हुआ था। अब दोस्तों आपका सिलेक्शन तो हो गया मान के चलिए, और आपको पोस्ट भी मिल गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल आपका आना नहीं है। अब आप मेडिकल में फ़ेल हो जाओगे, उसमें आप मेडिकल में फ़ेल हो गए, आपने मान के चलिए A2 वाला पहले दिया था, आप इसमें फ़ेल हो गए। अब वो देखते हैं किसी और ने A2 दिया है क्या, उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपने दूसरी पोस्ट दी थी B2 मेडिकल की, लेकिन आपकी ये दूसरी पोस्ट थी, लेकिन ये किसी और बंदे की पहली पोस्ट हो सकती है B2 मेडिकल वाली, ठीक है। तो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है ऐसे एग्ज़ामों में, ठीक है। रेलवे में ऐसा होता है, लेकिन SSC का मैं बता दूं सभी का मेडिकल सेम होता है, इसलिए इसमें पोस्ट प्रेफरेंस उतना वो नहीं होता। बस आपके मार्क्स आना चाहिए। आपको SSC वाले भी जानते हैं कि बच्चे गलती कर देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस डालने में। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे SSC पोस्ट कैसे देती है। आपके जो भी कमेंट्स होंगे मुझे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों ज़्यादा समय कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।